भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। ऐसी अनोखी बात भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है। कौन है महाराज? बोले जो संतों का संग करता हो वह मेरा भक्त है। भगवान कह सकते थे कि जो मेरी पूजा करे, मेरी आरती उतारे, वह मेरा भक्त है, मुझे प्रणाम करे ना। मैं कहता हूं ऐसो को उदार जग माही, श्री राम जी जैसा कौन होगा। कहते हैं कि जो संतों का संग करे, संग करे संतों का, सेवा करे संतों की, भक्त हमारा। जो संत की सेवा को अपनी भक्ति मान ले, ऐसा उदार कौन हो। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये अर्धाली का भी आधा भाग है, और कितना विस्तार हो सकता है इसके चिंतन पर यदि हम लोग अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। पहली भक्ति है संत का संग करें। शबरी माता पूछ सकती हैं कि संत कौन, हम किसे संत समझें। तो इसके लिए मानस में यत्र तत्र देखें, भगवान ने संतों के लक्षण बताए। अच्छा, जहां जहां संतों के लक्षण बताए हैं वहां भी अनोखी बात है। नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं तो संतों का लक्षण क्या है, भगवान ने वहां कहा सठ विकार जित अनघ अकामा, अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। चलो, सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। संत कौन? गावही सुनही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित दमशीला। संत कौन? बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन कभी सदमार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करे, सम दम। तो ये संभव कैसे है? कहा कि वो चिंतन ही नहीं करता संसार का। गावही सुनई सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, अकिंचन दीन भाव से रहे, सवई मान प्रद आप अमाने। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत है। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत है। हेतु रहित परहित दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे। अचल अकिंचन सुचि सुख धाम, अकिंचन दीन भाव से रहे। जैसे आपने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव
जन तो तेरे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेरे, कहिए जे पीड़ पराई जान रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे कीनी रे। बात काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने, कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने। अब इसमें भी वही सब बात, भक्तराज नरसिंह जी की यह दिव्य वाणी, संत लक्षण ही बता, ये पीड़ पराई जाने, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों के बताए, उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कोई कैसे कपड़े पहने। यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने तो संत, पीले कपड़ा पहने तो संत, सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत और ऐसा तिलक लगाए तो संत। कहीं नहीं कहा। निराकार को माने, निराकार को जाने, सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र, तिलक, ये बाह्य वेशभूषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं देते। यह तो संप्रदाय की सूचना देते हैं कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र, वेश, तिलक, कंठी आदि, यह संप्रदाय की सूचना देते हैं। यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी है, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो, राम जी सन्यासी नहीं है, पर सारी दुनिया क्या कहती? सबको कही राम सुठी साधु। और भरत जी के लिए क्या कहा जा रहा है? तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पावे अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो, वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। जो भगवान की कथा सुने सो संत है। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए दूसरे। अच्छा देखो, मैं कहता हूं धन्य है ऐसे संत, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक बड़े
अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं। महाराष्ट्र की धरती पर ही शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे, तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। अब पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, अब गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई की। अब वो बैठे रहे, पीटते रहे, पीटने वाले ही थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया कि तुम लोग थक गए होगे, लो पियो। तुम थक गए, पियो। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर।